जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारी। समय सार परमागम की परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा आरंभ की है। जिस भगवान आत्मा में ये अनंत शक्तियां हैं, वो भगवान आत्मा क्या है? तो कहते वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, प्राप्त तो वो है ही, मैंने उसे समझना है, जानना है। और दूसरा जिसका लक्षण बनाया जाता है उसे भी लक्ष्य कहते हैं। वो कहते हैं ज्ञान है लक्षण और भगवान आत्मा है लक्ष्य। ज्ञान लक्षण से भगवान आत्मा को लक्षित किया जाता है, माने पहचाना जाता है। तो वो कहते हैं कि उस लक्ष्य से जुदा लक्षण कौन सा है, अथवा ज्ञान लक्षण से जुदा लक्ष्य कौन सा है? आत्मा और ज्ञान तो एक ही है ना। इस समय सार में कहा है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। समय सार का एक कलश आचार्य अम्बेचंद्र के द्वारा लिखित है। जब हमारे ज़माने में सोनगढ़ जाया करते थे शिविर में, वहाँ जो कक्षा लगती थी प्रारंभ की सबसे पहली कक्षा, उसके मंगलाचरण में ये छंद बोला जाता था। मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया जाता, महावीर को भी नहीं किया जाता, किसी को नमस्कार किया ही नहीं जाता। काय का मंगलाचरण? कि मंगलाचरण शब्द का क्या अर्थ होता है? मंगलाचरण शब्द का क्या अर्थ है? मंगल माने पवित्र, ऐसा आचरण उसका नाम है मंगलाचरण। हमारे आचार्यों ने तो ऐसा लिखा है कि हमारा तो सारा जीवन ही मंगलाचरण है। क्या हम कोई अपवित्र आचरण को अपने जीवन में आने ही नहीं देते हैं? ऐसे कई ग्रंथ हैं कि जिनमें मंगल आचरण किया ही नहीं। परीक्षा मुक्त सूत्र करके एक ग्रंथ है न्याय शास्त्र का, माणिक्यनंदी आचार्य का लिखा हुआ है, अकलंग देव के ग्रंथों के आधार पर बनाया हुआ है। तो उसमें उन्होंने मंगलाचरण के नाम पर ये लिखा कि प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपरेया इति वक्षे तयोर्लक्ष्मा सिद्धम मल्पम लघीयसा। कि प्रमाण से पदार्थों की सिद्धि होती है ना, प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। इसलिए मैं प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों को समझाऊंगा। वो क्या समझाऊंगा कि जो बात जैनाचार्यों से पहले से ही सिद्ध है, अल्प बुद्धि के धारक जो जीव हैं उनको मैं समझाऊंगा। उनने किसी को नमस्कार नहीं किया। तो वहीं प्रश्न किया शिष्य ने कि आपने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो पहले तो उन्होंने कहा हमारा तो सारा जीवन ही मंगलाचरण है, क्या जरूरत है मंगलाचरण की? फिर जब आप बहुत पीछे पड़े तो उन्होंने सिद्ध करके बताया, प्रमाण प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से जो सहित हों वो प्रमाण। ऐसा अर्थ निकाल के बताया उनने। लेकिन वो तो जबरदस्ती का है, वो खुद ही कहते हैं
तो जरूरत नहीं हमारा ये, हम ये कह रहे कि प्रमाण से पदार्थों की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से नहीं होती है, ये क्या अमंगल बात है? क्या हम तुम्हें अमंगल बात समझाने जा रहे हैं? फिर किसी ने पूछा था ठीक है कर, यदि करें तो कब कब करना चाहिए? फिर रोटी है, फिर सुबह खाना चाहिए, फिर दोपहर में खाना चाहिए, एक लंच होता है, एक डिनर होता है, एक ब्रेकफास्ट होता है, क्यों ऐसा होता है क्या? कब करें मंगलाचरण? तो उन्होंने लिख दिया आदौ मध्य अवसाने च मंगलम भास्तम बुधई। शुरू में करो, अंत में करो और बीच में करो। तो हमने कहा कि ये क्या कह रहे हैं? अरे कि जब करो तभी अच्छा। ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें मध्य मंगलाचरण भी हो? दिमाग दौड़ाओ, गारंटी से तुम्हारे दिमाग में है? क्या थी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, वो कहते उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में एक दोहा लिखा उनने, लेकिन वो भी कोई हर जगह उसे मंगल के ही रूप में नहीं है। उसमें भी उनने ऐसी ही बातें लिखी हैं, जैसे भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार की जड़ है, और इसके लिए निर्मूल कर दो, अथवा निर्मूल करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। तो है हर जगह, कई जगह है, हर अध्याय के आरंभ में करते हैं। और पद्म भाई मलदेव तो ऐसे हैं कि बीच बीच में, बिल्कुल छंद की टीका के बीच में भी मंगलाचरण ठोक देते हैं, और वो भगवान नेमिनाथ को नमस्कार करने बैठ जाते हैं, भगवान पासनाथ को नमस्कार करने बैठ जाते हैं, टीका के लिखने के बीच बीच में। मन ऐसा कोई नियम नहीं है, अधिकांश हम शुरू में करते हैं, इसलिए हमने ऐसा समझ लिया कि वो शुरू में करने की चीज है। वो कहते हैं ज्ञान भगवान हमारा आत्मा है, वो हमारा लक्ष्य है, माने प्राप्तव्य है, और उसे ज्ञान लक्षण से जाना जाता है। इसलिए उस भगवान आत्मा में को जानने के लिए जो अत्यंत उपयोगी हैं, ऐसे कुछ आत्मा के गुणों को, धर्मों को, स्वभावों को और शक्तियों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये तो कल बता दिया था, तो याद सबको होगा ही कि गुण किसे कहते हैं कि जिनकी पर्याय हो पर प्रतिद्वंदी ना हो। धर्म किसे कहते हैं कि जिनका प्रतिद्वंदी हो पर पर्याय ना हो, और जिनका ना प्रतिद्वंदी हो ना पर्याय हो उसे स्वभाव कहते हैं, और इन तीनों को ही शक्ति कहते हैं। इसलिए 47 शक्तियों में कुछ शक्तियाँ गुण रूप होंगी, कुछ शक्तियाँ धर्म रूप होंगी, और कुछ शक्तियाँ स्वभाव रूप होंगी। तो इनका चुनाव कैसे किया, ये चर्चा अपन चल रही थी। कल यहाँ तक आ गए थे कि इस अनंत में से 47 को जो छांटा, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो कि हमें उस भगवान आत्मा को जानना है, पहचानना है। तो जानने और पहचानने के लिए उन गुणों का बताना ज़्यादा जरूरी नहीं होता जो उसके लिए बहुत फायदेमंद हों, के बहुत आवश्यक हों, बल्कि उन गुणों का होता है कि जिनसे उनकी पहचान हो सके। अभी अपने यहाँ इतने लोग बैठे हैं, और कोई कहे कि मुझे पंडित जी से मिलना है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ सभा में, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तो मुझे कोई पहचान का चिन्ह तो बता दो। क्यों? तो क्या बताना चाहिए? बहुत अच्छा विद्वान है, ऐसा है, ऐसा है। तो तेरे पहचानने के लिए पहले उसकी विद्वत्ता की परीक्षा लेंगे। ये बात सच्ची होगी
लेकिन वो हमारे क्या काम की, हमें तो अभी जाकर पहचानना है। क्यों? उसमें उसकी विद्वत्ता क्या काम आएगी? बहुत अच्छा वक्ता है, वो बोल नहीं रहा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि लेखक बहुत है? कहीं नहीं, ये सब काम की चीजें हैं, लेकिन पहचानने में बेकाम की हैं। तो क्या एक टोपी लगाए होगा, समझ में आया ना? अब ये टोपी ज्यादा काम करेगी, वो प्रवचन, भाषण, लेखन, विद्वत्ता वो कुछ काम नहीं करेगी पहचानने के लिए। है? टोपी काम करेगी। कि टोपी में भी गड़बड़ हो जाएगी कि दूसरे ने लगा ली तो है? तो हम फिर ऐसी कोई चीज चुने कि वो उसमें तो हो और उसके द्वारा से जो भिन्न पदार्थ हैं उनमें गारंटी से नहीं हो। इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में नहीं हो, दो ही तरफ की शर्त होनी चाहिए। तो हमने उन अनंत शक्तियों में 47 ऐसी शक्तियां चुनी जो भगवान आत्मा में हैं और अन्यत्र नहीं हैं, क्योंकि इससे उसकी पहचान की चिन्ह बनेगी। अब एक होता है परिभाषा लक्षण और एक होता है स्वरूप। आपने देखा होगा छेड़ाला पढ़ते हो, रघुनंदन साहब का चार पढ़ते हो, पुरुषासिद्धि उपाय पढ़ते हो, तो उन पर श्लोकों के ऊपर लिखा रहता है सच्चे देव का लक्षण, कहीं लिखा रहता है सच्चे देव का स्वरूप। ये दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है ना भगवान जी। कहीं कहीं स्वरूप लिखा रहता है और कहीं कहीं लक्षण लिखा रहता है, परिभाषा। तो क्या है? एक ही बात है, एक ही बात है। चाहे स्वरूप लिख दो और चाहे परिभाषा लिख दो, चाहे लक्षण लिख दो, एक ही बात है। परीक्षा के लिए तो अच्छी है, परीक्षा में लिखा हो कि देव का, सच्चे देव का स्वरूप लिखो तो वही श्लोक लिखना है, और सच्चे देव का लक्षण लिखो तो भी वही लिखना है। इसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। स्वरूप में और लक्षण में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? गाय का लक्षण उसके गले में लटकने वाली झालर को बनाया आचार्यों ने। क्या? बकरी का लक्षण गले में लटकते हुए दो बेकार के स्तन लटकते रहते ना ऐसे ऐसे गले में, उन्हें बनाया। और जो असली स्तन है जिनमें से दूध में आता है उन्हें नहीं बनाया। कि क्यों? कि ये भले ही काम के हों, लेकिन हम कहते हैं कि गाय किसे कहते हैं कि जिसके 4 स्तन हों, तो भैंस को भी कोई गाय समझ लेता। वो लेकिन गले में उसको उसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में शासनादिमत्वम, शासन के शासन वाला होना। तो उसे परिभाषा बनाई जो किसी मतलब की चीज नहीं है। और अब स्वरूप क्या है गाय का? पहचान तो आ गई कि ये गाय है, लेकिन उसका और कुछ समझ में नहीं आया। स्वरूप समझाएंगे तो कहेंगे जो दूध देती है, बहुत सीधी जानवर है, शांत प्रकृति की है, सात्विक वृत्ति की है, शुद्ध शाकाहारी होती है, ये उसका स्वरूप है। मैंने पहचान के चिन्ह के लिए व्यर्थ की बात भी हो सकती है क्या? लेकिन स्वरूप में उसमें हम अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं देखते फिरेंगे कि ये लग रहा कि नहीं लग रहा कि असंभव कि वो दूध देती है तो दूध तो साहब भैंस भी देती होगी। हम तो भी उसका स्वरूप समझा रहे, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो स्वरूप में वो सब चीजें आती हैं।
यदि आपने बारीकी से नहीं देखा होगा, जहाँ स्वरूप लिखा होगा वहाँ बात कुछ और होगी, और जहाँ लक्षण लिखा होगा बात कुछ और होगी। ऐसा भी हो सकता है आदिश जी कि बेचारा वो हेडिंग बनाकर लिखने वाला जो पंडित है ना, प्रेस में छपाता है, वो ही नहीं समझता हो दोनों का अंतर, तो कहीं लक्षण लिख दे और कहीं पर स्वरूप लिख दे, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। लेकिन मतलब ऐसा अंतर होता है और ये अंतर हमें समझना चाहिए। तो यहाँ अपन भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे 47 शक्तियों में, और ज्ञान जो बता रहे ना, दृष्टि शक्ति और दृष्टि शक्ति और चिदी शक्ति, इनमें हम उसका लक्षण बता रहे। स्वरूप भी है और लक्षण भी है, वो पहचान का चिन्ह भी है, वो परिभाषा भी है, उपयोगो लक्षणम है ना। और बाकी भाव शक्ति, अभाव शक्ति, असंकुचित विस्तार शक्ति, असंग प्रदेशत्व शक्ति, ये लक्षण नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा है। तो उनने ये चुना। अब ये चुनने में कैसे आधार बने, जरा थोड़ी गहराई में जाते हैं अपन। कि आत्मा के समझने में जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है और जहाँ जहाँ मतभेद खड़ा हो जाता है, कहते वो बातें अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमने स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा ये सारे पर पदार्थ है ना, इनके साथ 4 संबंध जोड़े थे, एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का। और इन्हें नए लगाए थे, निक्षेप लगाए थे। लेकिन फिर समझाया तो धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये जुदे हैं और मैं जुदे हैं। क्यों? कि इनमें और मुझ में प्रदेश भेद है, इनके प्रदेश अलग हैं, ये अजीब हैं, मैं जीव हूँ। इनसे भेद विज्ञान करना कठिन नहीं था, क्योंकि इनके साथ जो संबंध था बहुत अननेचुरल था। लेकिन ज्ञाता और ज्ञे ये संबंध जरा उससे काफी गहरा है, क्योंकि ये पर को भगवान आत्मा वास्तव में जानता है और स्त्री अपनी वास्तव में है ही नहीं, शरीर अपना वास्तव में है ही नहीं। ये समझना, ये दोनों का जो फंडामेंटल अंतर है। अब सौभाग्य कहें चाहे दुर्भाग्य, हमारे आचार्यों ने एक ही नए में दोनों को खता दिया, असद्भुत व्यवहार में। भगवान आत्मा, ये एक किताब मेरी है, ये रूमाल मेरा है, जिस नए से जे है ना, उसी नए से मैं पर को जानता हूं। असद्भुत नए से माने है तो नहीं, और फिर मैं अपना कहता हूं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं जानता तो नहीं हूँ और पर जानता कहता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ जानता तो है। हमें कुमार जी, मैं जो सोचता रहता हूँ तो आपको आनंद आता है थोड़ा बहुत है? क्यों? मैंने ये फर्क क्यों पड़ गया, इतना झगड़ा पड़ा क्यों? और वो विद्वानों में जिनमें कसाय कम होनी चाहिए, और हम देखते हैं आचार्यों में भी कहीं कहीं देखने में आ जाता है। इसलिए हम अपनी बात पे तो कसायों पे टाल देंगे, क्यों? कसायों की वजह से झगड़ पड़े। लेकिन वे आचार्य तो नहीं झगड़ पड़े कसायों की तरफ से। यानी स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये हमारे वास्तव में हैं तो नहीं, और कहे जाते हैं। अब वो हम पर को जानते तो हैं और कहे जाते, तो फिर क्या है? ये तो ऐसा ही हो गया ना कि उसमें क्या है भी, जानता भी है और कहा जाता है। फिर वो असद्भुत कहेगा, फिर वो व्यवहार कहेगा, ऐसा है ना। एक बुढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ अपना सामान की, कीमती सामान की पोटली बांधे माथे पर रखे जंगल में जा रही थी। थक गई थी,
लड़की भी थक गई थी, अम्मा भी थक गई थी। इतना में एक घुड़सवार आया, एकदम बंदूकधारी, महाराणा प्रताप जैसा। तो उसने कही भैया भैया रुकना, जरा रुकना। कि क्या क्या है अम्मा जी? कि मैं बहुत थक गई हूँ, ये लड़की भी थक गई है, अब मैं तो जैसे तैसे चलूंगी, तू कहाँ जा रहा है? कि फला गाँव। तो वहीं मुझे जाना है, तो तू मेरी इस लड़की को बैठा ले और पोटली रख ले, मैं तो धीरे धीरे आ जाऊंगी। तो नहीं, मुझे जल्दी जाना है। और वो निकल गया। वो निकल गया। फिर बाद में समझ में आई कि मूर्ख, अरे मैं उस लड़की को बैठा लेता और पोटली ले लेता, पोटली में माल होगा। दहेज सहित पत्नी मिल रही थी। ये मूर्ख, तूने ऐसी गलती क्यों की? बैठा था और एकदम घोड़े को दौड़ा के ले जाता, तो ये बुढ़ी थकी थकाई बुढ़ी अम्मा मेरा कहाँ तक पीछा करती। बहुत बड़ी गलती थी। और जब वो एकदम भाग के गया, तो बुढ़ी अम्मा की समझ में भी आया कि भी ये तो बैठा के भाग जाता तो मैं क्या करती, कहाँ ढूंढती फिरती। खैर, मैं तो, मुझे जिस दिशा में ले जाना है वो दिशा अलग है, ये दिशा अलग है। फिर वो लौट के आया। अरे अम्मा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम? क्या? नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। कि वो मान लो उसने, मम्मा ने लड़की को बैठा दिया और पोटली भी दे दी, तो उसने पूछा भैया तुम अपना नाम तो बता। तो उसने कहा मेरा नाम है जमाई राजा। क्या नाम है? और जब वो भागा तो वो बुढ़ी अम्मा चिल्लाई कि जमाई राजा बेटी लेके भाग गया। चिल्लाई तो लोग इकट्ठे हो गए कि क्या है क्या है? कि जमाई राजा बेटी लेके भाग गया। तो कि मूर्ख, जमाई राजा नहीं ले जाएगा बेटी को तो और कौन ले जाएगा? जमाई राजा ले गया तो कौन सी गजब की बात हो गई। अब ऐसे ही वो कहता है कि बस जानता है पर को, और फिर जानता कह रहा है, फिर काय का असत्या, फिर काय का झूठा, फिर काय का गलत। ये झगड़ा खड़ा हो गया है। तो वो कहते हैं कि उसको असत्यार्थ कहने का कारण ये नहीं है, तो क्या है कि वो तन्मय होके नहीं जानता। भाई उनने लगा ये काय को दिया नहीं था कि इस यहाँ हेतु कुछ दूसरा है, यहाँ वो बात झूठी है इसलिए नहीं कही जा रही है, समझ गए ना? सारा संसार झूठा है, कोई किसी का साथ नहीं देता, तो ये संसार को गाली है कि नहीं? ये तो संसार का स्वरूप है, तो झूठा क्यों कह रहे हो? ये तो सच्चा स्वरूप है ना। ये झूठा इसलिए कह रहे हो कि तुम उसका भरोसा करते हो। भरोसा करो मत, इसके लिए हम झूठा कह रहे। ये असत्य है इसलिए के लिए झूठा नहीं कह रहे। तो झूठे शब्द के अर्थ अकेला असत्य ही नहीं होता है, तो 47 शक्तियां वो पहचान के चिन्ह हैं। तो उसमें सारा घोटाला कहाँ हुआ? ज्ञान जानने के मामले में। सारे बड़े बड़े पंडित कहाँ लड़ रहे हैं कि भगवान आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है। कुछ इस पार्टी में हो गए कि जानता है, कुछ इस पार्टी में हो गए कि जानता ही नहीं है। ये पार्टियां कहाँ हैं? कौन से प्रांत में इनका राज्य है? अरे भैया ये राज्य माज्य वाली पार्टियां नहीं हैं, हैं? ये तो ज्ञान के साम्राज्य में ही हैं, विद्वानों के बीच में ही हैं, वो तत्व के विचारकों के बीच में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान नाम का जो गुण है
उसके मामले में किसी भी प्रकार का शंका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उसका लक्षण है। लक्षण की पहचान में गड़बड़ रह जाएगी तो उससे जो लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो सही कैसे होगी? तो लक्षण की पहचान तो सही होना चाहिए ना, पहचान का चिन्ह तो सही होना चाहिए ना। पहचान का चिन्ह ही सही नहीं हुआ तो हम जिसे पहचानेंगे वो आदमी सही कैसे होगा? तो ज्ञान लक्षण को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो 47 शक्तियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने में ही लगा दिया। कम से कम 8-10 शक्तियाँ ऐसी हैं। पहले कौन? जीवत्व शक्ति, वो भी ज्ञान से संबंधित। फिर चित्ती शक्ति, वो भी ज्ञान से संबंधित। फिर दिशी शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर सर्वदर्शत्व शक्ति, फिर सूक्ष्मत्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, फिर परिणाम शक्ति। ये सारी शक्तियों के मैंने नाम लिए, आपने सुनी थी कभी? अब तो सुनेंगे कम से कम 18 दिन धीरे धीरे। ये कान में तो पड़े ना बार बार। ये 47 शक्तियां क्या चीज हैं इसकी की कल्पना आपको नहीं है। पूरा जैन दर्शन, पूरा जैन धर्म। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नाम तो सुना होगा। वे रोजाना सुबह उठ के 5 बजे सबसे पहले नमोकार मंत्र की माला नहीं फेर कर इन 47 शक्तियों के नाम की माला फेरते थे। बरनी जी, नमोकार महामंत्र से भी बड़ी चीज कि हाँ, ये अपने आत्मा की शक्तियां हैं। हम आज तक इस संसार में क्यों रखड़ रहे, क्यों रुल रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में पड़कर अपने को बकरा समझने लगा है। तो उसके शक्ति का उसे ज्ञान हो, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत आवश्यक चीज है कि तू क्या चीज है और उसमें कोई पहचान में गड़बड़ न रह जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या रखा कि जीवत्व नाम की शक्ति। क्योंकि अपन सब जीव है ना, आत्मा है ना, आत्मा को हमें पहचानना है ना, जीव को हमें पहचानना है ना। तो जीवत्व शक्ति रखी उनने, जिसे पहचानना है वो बात सबसे पहले। बालबोध पाठमाला अभी पढ़ते हैं वो भी, और इसके पहले पढ़ते थे। जब हम पढ़ते थे ना, तुम्हारे बच्चे थे छोटे 8-10 साल के, तब जो बालबोध पाठमालाएं चलती थी तब भी चलती थी, तब भी हम पढ़ते थे। 90% चीजें तो इसमें बदल गई हैं। क्या बदली हैं ये जानना हो तो मैं जो बच्चों की कक्षा लूंगा ना दोपहर में, क्या बोलते काय की कक्षा, वो प्रशिक्षण की कक्षा, उसमें बताऊंगा कि पहली किताब में क्या था और इस किताब में क्या है, और वो बदला भी क्यों है, उसका अर्थ क्या है, वो सब बताऊंगा मैं। अभी उसमें नहीं उलझूंगा। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है। कौन सी? कि जो जीता था, जीता है, और जो जिएगा उसे जीव कहते हैं। वो शायद ही किसी को याद होगी, लेकिन ये सबको याद है कि जो चलते हैं, फिरते हैं, खाना ढूंढते हैं, जो सुखी दुखी हैं उन्हें जीव कहते हैं। हम तो जीव की परिभाषा ही यहाँ से पढ़ी। जो संसार में सुखी हैं, दुखी हैं, रोते हैं, गाते हैं,
वो भूख लगती है, जिन्हें खाना ढूंढते हैं, क्यों, उन्हें जीव कहते हैं। अब हम खाना नहीं ढूंढेंगे तो हम जीव नहीं रहेंगे। तो खाना ढूंढना अपना काम है। यदि हम दुखी नहीं रहेंगे तो हम जीव नहीं रहेंगे। दुख नष्ट हो जाएगा तो हम ही नष्ट हो जाएंगे। क्यों, हमने तो परिभाषाएं ये पढ़ ली हैं। अब हमारा क्या होगा ये समझ लो। वो भी उसमें लिखी थी, हमने भी लिखी है। जब हमने लिखी थी तब हमें पता नहीं था कि ये कौन से शास्त्र में है। इस शास्त्र की गद्दी के सामने बोल रहे हैं। और उसके कई बरस बाद ये पता चला कि ये तो पंचास्तिकाय में कुंद कुंद की परिभाषा है, मूल गाथा में है। कहाँ से उठा के रख दी, कहाँ से उठा के रख दी, ऐसा लगता था। क्या मतलब है इसका? जीता था और जीता है और जीता रहेगा, इसका क्या मतलब है? अरे असली परिभाषा यही है। वो खाना ढूंढना वूढ़ना वो कोई परिभाषा नहीं है जीव की, क्योंकि तुम्हारी उस परिभाषा के हिसाब से सिद्ध भगवान अजीब हो जाएंगे। नहीं, वो तो संसारी की परिभाषा है कि वो भी सही नहीं है। देवता लोग कहाँ खाना ढूंढते हैं? तो वे सब अजीब हो जाएंगे। जो खाना नहीं ढूंढेंगे वे अजीब हो जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें जीवत्व शक्ति, अब वो कहते हैं कि इस जीव को सबसे बड़ा भय कौन सा है? कि साथ हैं। अरे साथ जाने दो ना, एक भय है और उसका नाम है मरण भय। यदि मरना नहीं हो तो कोई दूसरे भय फिर है ही नहीं। वो इनडायरेक्ट वे में मरण भय के ही दूसरे रूप हैं। अग्नि भय का है भैया? कि अग्नि में जलेंगे तो मर जाएंगे, तो मरना ही भय हुआ ना अग्नि भय। जल भय क्या है? शेर का भय क्या है? बीमारियों का भय क्या है? एक ही तो भय है कि मर जाएंगे, बस मर जाएंगे। असली भय कौन सा है? मरण भय। तो कहते हैं कि भैया तू तो जीव है, और जीव किसे कहते हैं? तो ऐसा क्यों लिखने की जरूरत थी परमात्मा कि जीता था, जीता है और जिएगा? क्योंकि इसे डर लगता है कि अभी तो मैं जी रहा हूं कि कल ना मर जाऊं, और पहले भी कई दफे मरा हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं कि तू जीव तो कहते ही उसे हैं जो सदा जीता ही जीता हो, आज तक जिया ही जिया हो, अभी भी जी रहा है और अनंत काल तक भी जो जिएगा उसका नाम जीव है। तूने मरण कहाँ से ले आया बीच में, मुझे ये बता। क्यों कि मरण भी तो शास्त्र में आता है। अरे मरण तो किसी संयोग वियोग का नाम है, पदार्थ का नाम नहीं है। किसी पदार्थ में मरण नहीं है। देह के संयोग का नाम जीवन और देह के वियोग का नाम मरण। इसलिए कहते हैं कि तू तो जीवत्व शक्ति, तू जीवत्व शक्ति से जीता है। कोई मुझे मार ना डाले और मैं किसी को मार दूं, यदि मेरे में दुनिया को मारने की ताकत आ जाए तो सारी दुनिया को कब्जे में कर सकता हूं। क्यों? अरे मेरे पास ऐसी चीज हो कि मैं ऐसी हवा में फूंकूं और सारा अमेरिका नष्ट हो जाए तो अमेरिका थर-थर कांपे। क्यों? एक ही बात तो है ना। कहते हैं कि तू मैं ऐसी चीज हूं कि जिसको वो मरण कहता है, जीवन कहता है, मैं उसे जीवन ही नहीं मानता हूं। अब अपने आप ही शास्त्र में आता कि नहीं आता? सम्य दृष्टि को मरण भय नहीं होता। कहते
अब अभी जरा सा एकदम यहाँ चूहा आया तो मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया। है क्या? ये कहते सम्य दृष्टि को मरण भय नहीं होता, एक चूहा से तो एक चूहा, अरे मेरा क्या, एक चूहा तुम्हारे बीच में से निकल जाए तो देखो क्या होता है? सारी सभा बिखर जाएगी, 15 मिनट व्याख्यान खराब हो जाएगा। नहीं साहब चूहा ना, हमें तो ये डर लगा कि वो मर ना जाए। अच्छा वो चूहा ना मर जाए, ये डर लगा ना तुम्हें? क्यों? अरे ये डर लगा, झूठ मत बोलो। तुम शांति से सब बैठे रहते तो चूहा बराबर आराम से तुम्हारे ऊपर से, कंधे पे से, यहाँ से शांति से निकल जाता है ना। संतों के सांप भी निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं? क्यों? उसे चूहे से क्यों घबराहट होना? अरे भाई वो मरण नाम का भय है, वो चारित्र मोह वाला भय, कसाय वाला भय है, वो श्रद्धा वाला भय नहीं है। तो क्या कहा कि मैं तो देह के संयोग को जीवन ही नहीं मानता, तो देह के वियोग को मरण कैसे मानूं? ऐसा मरण भय नहीं होता। फिर वो जरा बारीकी में जाना। सम्मेद शिखर गए, और रास्ते में शेर की आवाज सुनाई दी तो सब यात्री थर थर कांपने लगते कि नहीं, यहाँ वहाँ छिपने की कोशिश करने लगते हैं और जो भी करने लगते हैं, भय से थर थर कांपने लगते हैं। कुछ लोग कहते हम नहीं डरते हैं, और हम तो नो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्या। हाँ वे सोचते हैं अब मैंने बस बोला, देवता भागेंगे आएंगे और शेर की डांट पकड़ के ऐसा कर देंगे, और हम होने जाना कुछ नहीं है। कि शास्त्र में लिखा होगा, वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है, तुम्हें भरमाया है। कोई आने वाला नहीं है, हैं? तुम तेरा तो निर्भय का क्या काम का, और तेरा तो निर्भयता कांपता रहता है, कांपते कांपते निर्भयता होती है उसे, हैं? और 10 बंदूक वाले रखता है, क्यों? और अलग अलग 4 डॉक्टर साथ में रखता है। तो ये तेरा तो निर्भयता ऐसी बढ़ती है। तो फिर सम्य दृष्टि कैसा निर्भय होता है कि देह का वियोग आज ही होना होगा तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो जब होना होगा जब हो जाएगा, जिस निमित्त से होना होगा उस निमित्त से हो जाएगा। यदि शेर के निमित्त से ही होना होगा तो शेर के निमित्त से हो जाएगा। यानी वो जो सहज परिणमन जगत का है उसकी स्वीकृति पूर्वक निर्भय हुआ है। मैं मरूंगा नहीं और भगवान बचा लेंगे। क्यों? भगवान तो तेरे को ये समझाते हैं कि मरना होगा तो ही मरेगा और नहीं मरना होगा तो नहीं मरेगा। कहाँ लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा? बोल विवेक। अरे लगा मरना सबको एक दिन है और अपनी अपनी बार क्लियर लिखाना, हर एक का नंबर लगा है, माने डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है, जब जिसका नंबर आएगा तब मरेगा। तो मैं उसके पहले नहीं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, चलो आधा काम तो निपट गया। अब इस बेवकूफ का आधा निपटा है, अभी पूरा नहीं निपटा, एक भावना में आधा निपटा है। क्यों? कि अपनी बार जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं मरूंगा। अब आधा बाकी क्या रह गया कि जब नंबर आएगा तब तो मरूंगा। अब इसके इंतजाम में लगता है। क्यों? वही कहता है बेईमान कि जब नंबर आ जाए तब भी नहीं मुझे मरना पड़े, तब भी मैं धोखा दे दूं। बात अब इसकी आ गई तो दूसरी भावना में कह दिया कि मरती बिरियां जीव को कोई न राखन हार। जब मरने का नंबर आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। जैन धर्म की निर्भयता तो ऐसी है, नहीं मरूंगा कि मरूंगा की नहीं है, वो तो जो होना होगा वो ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है।
हमको कछु भय नारे, हमको तो कोई डर नहीं है। हमारे विद्वान पंडित लोग कहते हैं हमको कछु भय नारे। कि क्यों? कि मेरे पास कौन सी जेड सुरक्षा और कौन सी सुरक्षा आती है, वो सुरक्षा है, वो सुरक्षा है। अरे नहीं, जाकरी जाको जा ही समय में, जाकरी माने जिसके द्वारा, जाको माने जिसका, जा ही समय में माने जिस समय, और जो हो तब, जो हो तब माने जो होना है, हो तब माने होतव्य है ना, हिंदी का है ना होता, वही से ना हो तब। कुछ लोगों ने उसे होबत कर दिया, होबत नहीं, जो हो तब, जो होना सुनिश्चित है। जा द्वार जिस विधि से, ये विधि प्रक्रिया है, ये पुरुषार्थ है। और जा द्वार ये पुरुषार्थ है, और जा करी वो निमित्त की बात है। देखो पांचों संवाद आ गए। कर लीनो निर्धार, मैंने ये नक्की कर लिया है कि जिस द्रव्य का जिस समय में, जिस काल में, जिसके द्वारा, जिस निमित्त पूर्वक, जिस विधि से, और क्या होना है? मरना। अरे जो होना होगा, मरने की बात नहीं, समझे ना? सो हुई है, ऐसा नहीं कि वो रोक दूंगा मैं, हमको तो हम ये रोक दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हो तब, जो होना है सो हुई है। देखो तरी है कछु नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं टलेगा। इस बात की गारंटी दे रहे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे जिंदा रहते कुछ नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो। क्यों? एक 90 वर्ष का बुढ़ा, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि राम का नाम लो, अब कोई दवा काम नहीं करेगी, घंटा 2 घंटे के मेहमान हैं, तो घर के सब बैठ के लोग रोने लग गए। तो दादाजी क्या कहते हैं, क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो? कह रहे साहब अब आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसा ऐसा रोते हैं। क्यों फिक्र करते हो? जब तक मैं जिंदा हूं कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते इसीलिए तो रो रहे कि जब तक तुम जिंदा हो और अब तुम जाने वाले हो। वो गारंटी दे रहा है जिसकी एक क्षण की गारंटी नहीं। है ना गजब की बात। कौन गारंटी दे रहा? वो पर्याय गारंटी दे रही है कि जिस पर्याय के स्वयं का एक समय का भरोसा नहीं है। सो हुई है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, मैंने तो ऐसा निर्णय कर लिया है। इस निर्णय के आधार पर वो निर्भय हुआ है। वो आ जाएगा, वो बता लेगा मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने मिलने वाले हैं, मैं तुझे उठवा लूंगा, तू मुझे उठवा लेना। अरे वाह, अरे वाह। आज तक भगवान ने किसी को नहीं उठा पाए। इसलिए ये कहते हैं देखो कि बस वो पहली शक्ति कौन? जीवत्व शक्ति। वो कहते हैं कि मैं कोई खाने से जिंदा नहीं हूं, मैं रुपये पैसे से जिंदा नहीं हूं, मैं अनाज से जिंदा नहीं हूं। हमारे विद्वानों ने क्या किया मालूम आपको? अभय कुमार जी, हमारे आचार्यों ने तो एक चेतना को भाव प्राण कहा था। जीव के प्राण क्या हैं? कि एक चेतना भाव प्राण है। अब फिर अपन द्रव्य प्राणों पर आए, माने व्यवहार में उतरे, तो 1 प्राण, 2 प्राण, 10 प्राण हो गए। 5 इंद्रियां, 3 बल
आयु और स्वास्थ्य उस बात। अब 10 प्राण हो गए कि नहीं हो गए? अब पंडितों ने और तरक्की की। अन्नम वै प्राणा सर्वा सिद्धि में लिखा है। कहाँ लिखा है? अरे मेरे इतने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, कोई तो हाथ उठाओ, गवाह तो दो कि लिखा है अन्नम वै प्राणा, कि अनाज ही प्राण है, क्योंकि अनाज के खाने से जीव जिंदा रहते हैं। तो वो आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे हम व्यवहार लगाकर अन्न को भी प्राण कह देते हैं, तो 11वां प्राण हो गया। फिर और कोई दूसरे बड़े आचार्य आए, उन्होंने कहा धनम वै प्राणा, ये भी लिखा है कि पैसा ही प्राण है, क्योंकि उससे अनाज आता है, अनाज खाते हैं तो जिंदा रहते हैं। अब और 13वां निकलेगा, बढ़ाते जाना कि घटाते? अरे भाई मैं कहता हूं कि मेरे को जीने रहने के लिए कोई प्राणों की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो जीवन जैसा है, मैं तो उससे ही संतुष्ट हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या मुझे कुछ चाहिए नहीं। जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नर साहंसाह। साहों के साय तो वो हैं कि जिनको कुछ चाहिए नहीं हो, क्योंकि कुछ कमी है ही नहीं। तो ये जीवत्व शक्ति सबसे पहली, कि तू अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा है और वो ही तेरा असली जीवन है। अब दिक्कत क्या है, यदि हम जीवत्व शक्ति कितनी ही समझाएं और 100 पेज की एक किताब लिख दें, लेकिन उसमें हम ये नहीं बताएं कि हमारा जीवन, असली जीवन तो वो ही है जो जीवत्व शक्ति से है, और जिसमें मरण और जीवन दोनों ही शामिल हैं। हम मरते भी रहेंगे तो भी हमें जीवत्व शक्ति है कि नहीं, निगोदिया में है कि नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्मेंगे और एक श्वास में 18 बार मरेंगे, तो भी हमें जीवत्व शक्ति रहेगी कि नहीं। वो 24 घंटा और 12 महीना है, निगोदिया के है, सिद्धों के है। सबसे पहले जीवत्व शक्ति की चर्चा करके तेरे अस्तित्व की तुझे गारंटी दे रहे कि इसके बिना दूसरी बाकी बात करने से लाभ ही क्या है? और वो ज्ञान स्वरूप है, वो लक्ष्य है। जिस ज्ञान से जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वो जीवत्व शक्ति, वो जीवत्व शक्ति ही वास्तव में सबसे पहली शक्ति है। उसके बारे में देखो आचार्य ने क्या लिखा है, कहाँ है पेज है ना इसमें, आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। कि आत्मा नाम का जो पदार्थ है उसकी हेतुभूत, माने जिसकी वजह से आत्मा है। आत्म द्रव्य की हेतुभूत जो चैतन्य मात्र भाव, वो चैतन्य इस भाव को धारण करने वाली है। जो लक्षण है भाव लक्षण वाली, वो जीवत्व शक्ति है। वो सबसे पहली शक्ति है कि जिसकी वजह से अनादिकाल से हम हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हैं माने अस्तित्व, वही अस्तित्व वही जीवन है। जीव का अस्तित्व जीवन है ना, ज्ञान का अस्तित्व जानन, मिर्ची का अस्तित्व चरपरापना। आप समझ गए ना। तो कहते हैं कि जीवत्व शक्ति के कारण जीव अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, और वो चैतन्य मात्र भाव है, वो जीव का मूल लक्षण है, उससे वो पहचाना जाता है। तो पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति है, और दूसरी चित्ती शक्ति। पहली शक्ति वो जिसका लक्षण किया जा रहा है, और दूसरी शक्ति वो जो लक्षण किया जा रहा है। तो इनकी चर्चा अपन आरंभ करेंगे धीरे धीरे, और कौन सी शक्ति किस उद्देश्य से कहाँ क्यों लिखी गई है उसकी चर्चा अपन बाद में विस्तार